सुप्रभात बच्चों। तो आज जो है आप लोगों का है हिंदी व्याकरण का पाठ 12 वाक्य विचार। हिंदी फर्स्ट पाठ 12 वाक्य विचार। वाक्य विचार जैसा कि बच्चों पाठ के नाम से ही विदित हो रहा है कि हम वाक्य के बारे में कुछ जानेंगे, शब्द के बारे में जाना, भाषा के बारे में जाना, व्याकरण के बारे में जाना। अब आज आप लोगों को कुछ जानकारी मिलेगी वाक्य के बारे में। हम लोग आज विचार करेंगे। इसका नाम ही है वाक्य विचार, यानी वाक्य पे विचार करना। तो सर्वप्रथम बच्चों यह जानना आवश्यक है, आपके पेज नंबर 145 में दिया हुआ है वाक्य की परिभाषा। नीली लाइन में आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है बच्चों, शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो किसी भाव विचार को पूर्णतः व्यक्त कर रहा हो या व्यक्त कर सकता है, वह वाक्य कहलाता है। व्याकरणिक दृष्टि से बच्चों वाक्य वह है, वाक्य उसे कहते हैं जिसमें शब्दों की तारतम्यता है ना, क्रमबद्धता जिसे कहते हैं। तारतम्यता का मतलब होता है क्रमबद्धता। ये नहीं है जैसे बच्चों है कि हाथी है बड़ा जानवर है, यह भी वाक्य है लेकिन इसमें शब्दों की तारतम्यता नहीं है, यानी शब्दों की क्रमबद्धता नहीं है। तो व्याकरणिक दृष्टि से यह वाक्य शुद्ध नहीं है। वाक्य दो तरह के होते बच्चों, एक शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य। तो जो शुद्ध होते हैं व्याकरण की दृष्टि से वही वाक्य माने जाते, वही सही वाक्य है। शुद्ध वाक्य वो है जिसमें वाक्यों की, जिसमें शब्दों की क्रमबद्धता पाई जाती है, क्रमबद्धता हो। अब यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों, आपके पेज नंबर 145 में दिया हुआ है कि कहाँ जा रहे हो, यह पूर्ण वाक्य। वाक्य दो तरह के होते हैं, एक अपूर्ण वाक्य, पूर्ण वाक्य। तो जो पूर्ण वाक्य होते हैं वही जो है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य माने जाते हैं, और जो अपूर्ण होते हैं जिसमें दो शब्द तो कह दिया कि आओ जल्दी चलो चले, है ना। अब जल्दी कहाँ चले, पढ़ने चले कि खेलने चले कि खाने चले, कहाँ चले। अब ऐसा बोलो ना कि आओ पढ़ने चले, है ना। या इसमें दिया हुआ कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ जा रहे हो ये पूर्ण वाक्य है। और हिंदी पुस्तक, अब हिंदी पुस्तक क्या है बच्चों, है ना। या हिंदी की पुस्तक लाया हूँ, या हिंदी की पुस्तक निकालो, या हिंदी की पुस्तक पढ़ो, तो सही वाक्य है। लेकिन हिंदी पुस्तक और हिंदी पुस्तक यह वाक्य अधूरा है, इसलिए यह वाक्य शुद्ध नहीं है। हिंदी पुस्तक लौटाने पुस्तकालय जा रहा हूँ, ये शुद्ध वाक्य। कहाँ जा रहे हो, है ना, यह प्रश्नवाचक है, कहाँ जा रहे हो। तो यह भी वाक्य है बच्चों, पूरा वाक्य है कि तुम कहाँ जा रहे हो, है ना। तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इसमें भी कुछ कमी है थोड़ी सी, तुम कहाँ जा रहे हो, है ना। तो बच्चों इस तरह से ये आपके जो है वाक्य किसे कहते हैं, यह आपने जान लिया। अब शुद्ध वाक्य किसे कहते हैं, अशुद्ध वाक्य किसे कहते हैं, इसे भी समझा। तो अब आइए जानते हैं वाक्य के घटक यानी कि अंग। वाक्य के कितने अंग है, भेद जिसे कहते हैं बच्चों। तो वाक्य के दो प्रमुख घटक हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। उद्देश्य ये है जिसके बारे में हम कुछ बता रहे हैं, है ना। अब जैसे हमारा उद्देश्य है कि मोहन को समझाना, है ना। तो मोहन जो है वो क्या है, उद्देश्य हो गया। और विधेय क्या हो गया बच्चों, विधेय हो गया उसको समझाना, उसके बारे में, किसी के बारे में जो हम बता रहे हैं वो विधेय है, और जिसके बारे में बताने जा रहे हैं उसका वह उद्देश्य है। तो बच्चों आपके इसमें दिया हुआ है उदाहरण भी आपके पेज नंबर 146 में, उद्देश्य और विधेय। श्रेया कक्षा में प्रथम आई, तो कक्षा में प्रथम आई विधेय हो गया और उद्देश्य हो
अध्यापिका उद्देश्य हो गया और पढ़ा रही है विधेय हो गया, है ना। तो मेरे भाई का नाम शुभम है, तो शुभम या मेरा भाई शुभम चॉकलेट खाता है, मेरा भाई शुभम बहुत अच्छा गाता है, तो उसके बारे में जो बताया गया वह विधेय है और जिसके बारे में बताया जा रहा है वह उद्देश्य है। तो बच्चों इस तरह से आप अपने पेज नंबर 145-46 में पढ़ करके भी समझ सकते हैं जो है कि वाक्य के कितने अंग हैं और इनकी परिभाषा, इनकी जो है उदाहरण इसमें दिए हुए हैं। तो इनको थोड़ा सा पढ़ करके एक बार पुनः आप पढ़ के इसकी जानकारी लेंगे बच्चों, क्योंकि बड़े विस्तृत रूप में दिया हुआ तो हमने तो एक एग्जाम्पल दिया, आप इसको पढ़ करके इसको समझेंगे अच्छी तरह से। और अब आपका है बच्चों वाक्य के भेद। ये वाक्य के अंग थे, वाक्य के भेद हैं, तो ध्यान से सुने बच्चों। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, पहला है अर्थ के आधार पर वाक्य के बच्चों 8 भेद हैं। कितने भेद हैं? आप अपना पेज नंबर 147 खोलेंगे बच्चों तो उसमें देखेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने भेद हैं। ध्यान से सुने बच्चों। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक। तो बच्चों इस तरह से नाम से ही ये विदित हो रहा है कि वो किस किस चीज का संकेत कर रहे हैं। तो इसे विस्तृत रूप से पढ़ करके और इसके बारे में जानकारी लेना आपका परम कर्तव्य है बच्चों। तो इसे ध्यान से सुने। जिन वाक्यों में पहला है विधानवाचक, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो, क्या हो? सामान्य कथन हो, उन्हें विधानवाचक कहा जाता है। जैसे दशरथ के पुत्र राम ने दुष्ट रावण को मारा, यह सामान्य कथन है बच्चों। तुम्हारी पितृभक्ति और दृढ़ निश्चय से मैं प्रसन्न हूँ, ये विधानवाचक है, वाक्य कहा जाए। जैसे अब दूसरा है बच्चों निषेधवाचक, जिन वाक्यों में क्रिया के ना करने या ना होने का कथन हो, क्रिया के ना करने या ना होने का कथन हो, यानी क्रिया जिसमें ना हो रही हो, वह है निषेधवाचक। निषेध मतलब क्या होता है बच्चों? रुकावट, है ना, है ना। जैसे कहा जाता है आगे गति अवरोधक है या मार्ग पर जाना निषेध है ना। तो लिखा रहता है कि निषेधात्मक मार्ग है ना, कि यहाँ आना उचित नहीं है, यह मार्ग रुकावट है, यहाँ जो है कुछ है, निषेध है, यहाँ आना जाना वर्जित। तो बच्चों निषेध नाम से ही पता चल रहा, निषेध मतलब वर्जित, रुकावट, है ना। तो जिन वाक्यों में क्रिया के न होने ना या करने का कथन हो उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे सुरेश ने रमेश को पुस्तक नहीं किया उसका। यमराज उस समय यमपुरी में नहीं थे, है ना। तो एग्जाम्पल आपके बुक में ही दिया हुआ है बच्चों। अब आपका है प्रश्नवाचक, नाम से ही विदित हो रहा है बच्चों कि इसमें प्रश्न के बारे में ही कुछ पूछेगा। तो जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, है ना। जिसमें प्रश्न पूछा जाए किसी से, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ गए थे, तुमने क्या खाया, तुम कैसे हो, ये सारी चीजें जिसमें प्रश्न हो, जो किसी के बारे में कुछ जानने के लिए उससे ये पूछ रहा, उसकी इच्छा जागृत हो रहेगी, वह उसके बारे में जानकारी ले तो वह तमाम प्रश्न करता है कि तुम कैसे हो, तुम कहाँ गए थे, तुम क्या कर रहे थे, तुम अभी तक क्यों नहीं आए, ये तमाम ऐसे प्रश्न। तो ये प्रश्नवाचक जो है वाक्य कहलाता है। अब चौथा बच्चों संकेतवाचक, जिसमें संकेत हो, है ना, सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया हो, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है ना। जैसे यहाँ दिया हुआ बच्चों, रात होगी तो आसमान में तारे निकलेंगे, है ना। संकेत किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि जब रात होगी तब आसमान में तारे निकलेंगे, है ना। जब पूर्णमासी आएगी उस दिन बड़ा चांद निकलेगा, है ना। पूर्णमासी के दिन बड़ा चांद निकलेगा, अमावस्या के दिन पूरी रात अंधेरा होगा, है ना। संकेत किया जा रहा है। तो बिजली होगी तो कारखाने चलेंगे, है ना। पानी बरसेगा
तो ये सारे सब क्या कर रहे हैं, संकेत दिला रहे हैं। दूसरी क्रिया का होना भी वहां बता रहा है कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाए। दो क्रियाओं का समन्वय यहाँ बताया जा रहा है। तो बच्चों अब आपका है पांचवा संदेहवाचक। संदेह क्या है, सस्पेंस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, क्या सस्पेंस है ना, शंका हिंदी में। तो जिस वाक्य में संदेह या संभावना का हो कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, है ना। जैसे अब तक गाड़ी कानपुर पहुंच चुकी होगी, है ना, अब तक गाड़ी कानपुर पहुंच चुकी होगी, मम्मी घर पर पहुंच चुकी होगी, या राहुल विद्यालय में पहुंच गया होगा, है ना। राहुल प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। ये सारी चीजें क्या है आपके इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ बच्चों, संदेह है, सस्पेंस जिसमें है। अब ये है छठवां है बच्चों इच्छा। इसमें इच्छा हो, जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशा, शुभकामना, कामना, आशीर्वाद आदि का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, है ना। भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि तुम लोग क्लास में फर्स्ट आओ, है ना। एक गुरु अपने शिष्य के लिए क्या उम्मीद रखता है, यही ना कि पढ़ो, मेहनत करो और अच्छा रिजल्ट लो, है ना। तो यहाँ दिया हुआ है कि काश तुम लोग पढ़ करके नाम रोशन करते माता पिता का। नहीं, माँ बाप ये कहते हैं काश तुम पढ़ के कुछ बन जाते। तो मतलब इच्छा उसमें व्यक्त कर रहा है गुरु भी और गार्जियंस, है ना, अभिभावक भी या व्यक्त कर रहा है अपनी इच्छा की मनोदशा को बता रहा है। तो यहाँ हो गया इच्छावाचक। आज्ञावाचक, आज्ञा नाम से ही विदित हो रहे बच्चे, सारी चीजें इन भेदों के नाम से ही विदित हो रहा है कि इसमें क्या होगा। बस थोड़ी सी जो है जिज्ञासा जताने की जरूरत है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सारी चीजें हमारे दिमाग में और हमारे मनस पटल पर तुरंत बैठ जाएंगे। जिन वाक्यों से वक्ता की इच्छा, अभी आपकी इच्छावाचक है ना, आज्ञावाचक है। जिन वाक्यों में आशा, आदेश, अनुमति या अनुरोध का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप यह ले सकते हैं, तुम जब तक रहना चाहो तब तक रहो, है ना। तुम चाहो तो यह पुस्तक अपने पास रख सकते हो, है ना। तुम चाहो तो विद्यालय के बाद, स्कूल खत्म होने के बाद मेरे पास आके पढ़ सकते हो, है ना। ये क्या है, अब आज्ञावाचक था। अब है बच्चों विस्मयादिवाचक। जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक आदि के भाव प्रकट हों उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह तुमने खूब छक्का मारा, किंतु वह क्या है ना, यहाँ विस्मयाद है, अरे यह क्या है ना, आश्चर्य, विस्मय, संदेह। तो बच्चों ये था आपका अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। इसे पुनः एक बार आप पढ़ेंगे तथा इसके परिभाषा के बारे में उदाहरण के साथ जानेंगे और समझेंगे। रचना के आधार पर आप एक बार इसके भेदों को पढ़ेंगे